नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम सब बात कर रहे थे प्रतिशत वाले चैप्टर्स की और प्रतिशत के अंदर हम लोगों ने 4 लेक्चर्स देखे थे। उसमें आप लोगों ने अलग अलग वैरायटीज़ के क्वेश्चंस देखे थे। उसी को जहां हमने कल ख़त्म किया था उसी को स्टार्ट करते हैं। कल की जो क्लास में देखा था आप लोगों ने कुछ बेसिक फार्मूले लिखवाए थे और फार्मूले से बेस हमने क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। और क्वेश्चंस आप लोग देखेंगे तो लिखें पहला प्रश्न और कुछ क्वेश्चंस लिखवा रहा हूँ जो लास्ट में लिखे थे उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस में कह रहा हूँ। मैंने कहा एक वर्त की त्रिज्या में, ठीक है, हमने क्वेश्चंस लिखा एक वर्त सर्कल, ठीक है, वर्त की त्रिज्या, चाहे त्रिज्या लिखा हो चाहे व्यास लिखा हो, एक वर्त की त्रिज्या रेडियस, ठीक है, वर्त की त्रिज्या रेडियस, एक वर्त की त्रिज्या में, ठीक है, मैंने कह दिया वर्त की त्रिज्या में, एक वर्त की त्रिज्या में 11/1/9% की, एक वर्त की त्रिज्या में 11/1/9% की कमी करने पर उसके क्षेत्रफल यानी एरिया में, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, बताइएगा। एक वर्त की त्रिज्या में 11/1/9% की कमी होने पर उसके एरिया में कितने % की कमी होगी। एक वर्त की त्रिज्या में 11/1/9% की कमी करने पर उसके एरिया में कितने % की कमी होगी। देखिएगा, करें आप सॉल्व। ठीक है, आप लोगों ने कर भी दिया होगा इस क्वेश्चंस को। तो देखेंगे आप लोग, सबसे पहले तो देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले तो सर्कल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो दिमाग में आना चाहिए। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? πr² होता है। सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? πr² होता है। इसका मतलब पाई तो कांस्टेंट है सर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा इस वजह से, आर की वजह से, ठीक है। तो हम मान लेते हैं चौथा एरिया, ठीक है, इंटू r² कितना है सर? r 2 बार में कमी करनी है तो 11/1/2 का मतलब क्या होता है सर? 11/1/2 का मतलब 1/9 होता है। कमी होता है मतलब माइनस होना है। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि सर 9 पर 1 की कमी हो गई। 11/1/9 का मतलब क्या होता है? 1/9 होता है। 11/1/9 का मतलब 1/9, 9 पर 1 की कमी मतलब 8/9। कितनी बार लिखना पड़ेगा सर? 8/9। अब देखो ये तो कैलकुलेशंस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट लगाइएगा आप थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो 8 8 64 हो जाएगा, यानी 6400/9 × 9 8100, ठीक है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा। अब कितना % की कमी हुई? तो सर यहाँ से ये कम हो गया तो इसका मतलब 100 में से आप 6400/81 घटा देना, ठीक है। इसको कैलकुलेशंस करोगे 8100 में से 6400 घटा देना। 8100 में से 6400 घटाओगे तो बताओ कितना रहेगा सर? 8 में से ये 1700 रह जाएगा। 1700/81% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 1700/81% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, ठीक है। 81 का भाग दे देना तो लगभग 2 बार जाएगा समथिंग, ठीक है। लगभग कितनी बार जाएगा? 2 बार भाग जाएगा। तो वहाँ पर कैलकुलेशंस करिएगा आप लोग, का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 81 का भाग इसमें दोगे तो 162 2 बार जाएगा, ठीक है। पीछे बचेंगे आपके 162, इसमें से घटाओगे तो सर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 102, ठीक है। 2 से गुणा करूँगा 16, ठीक है।
162 घटाऊंगा तो सर पीछे बचेंगे 8, फिर ये भाग जाएगा नहीं तो ये लिखा, और यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 सही 81/80% की कमी आ जाएगी। 20 सही 81/80, मतलब इसमें आप लोगों को कैलकुलेशंस करनी है, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। देखिएगा, ठीक है, देखो इसमें और कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है, थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस तो करनी आनी चाहिए। वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस में, मान लो ऑप्शंस जैसा दे रखा है उसके हिसाब से आप लोग सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो 20 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। 20 पॉइंट देखो 80/81 है तो लगभग 20.97, 20 पॉइंट ऐसे ऑप्शंस जो भी होंगे वो अपना आंसर आ जाएगा। 20 पॉइंट देखो 81 लगभग हो रहा है ना, तो 20 पॉइंट कितने 90 के ऊपर ही होगा, आप लोग देखोगे तो। कैलकुलेशंस ये कर देना आप लोग। आगे बढ़ें, आगे बढ़िए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखना आप लोग। नेक्स्ट में ने ये क्वेश्चंस लिखा, एक घनाभ की, घनाभ मतलब क्या होता है, क्यूबॉइड, ठीक है, फटाफट लिखेंगे। एक क्यूबॉइड घनाभ की लंबाई, एक घनाभ की लंबाई लेंथ, चौड़ाई विड्थ तथा ऊंचाई में, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई में, क्यूबॉइड है उसकी लेंथ विड्थ और हाइट में क्रमशः आपने क्या किया 10%, ठीक है, कॉमा 12.5% तथा 12.5% तथा 11 सही 1/9% की वर्दी करने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वर्दी होगी, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वर्दी होगी। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में क्रमशः इतने % की वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में इतने % की वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। सभी ने कर लिया। सबसे पहले तो सर घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है सर, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। मान लेते हैं आयतन 100 था, ठीक है, आयतन 100 था, लंबाई 10% बढ़ना मतलब क्या हुआ सर, 10% बढ़ना मतलब क्या होता है 11/10। भाई 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10 पर 1 बढ़ा दिया। 12.5 का मतलब 1/8, 8 पर 1 बढ़ाना मतलब 9/8 हो गया। सर 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9 का मतलब क्या होता है 1/9, 9 पर 1 बढ़ाया तो मतलब कितना हो गया सर 10/9। बस यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिए, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप लोग जैसे ही कैलकुलेशंस करते हैं, देखो 9 से 9 कटता है, 10 से 10 कटता है, 8 का पहाड़ा इसके अंदर देना आप लोग, 4 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 4 का पहाड़ा इसमें 25 बार, 25 इंटू 11 कर लीजिए। 25 इंटू 11 करोगे तो सर ये 25 इंटू 11 हो जाएगा 275, 275 बट्टा, ठीक है, 275/2 करोगे तो सर 100, ठीक है, 100, ये 7 में 3 बार, 15 में 7 बार और पॉइंट का 5, यानी सर 100 से 137.5 हो गया। बताओ कितना बढ़ा, 37.5% की क्या हो गई सर, वर्दी हो गई। 37.5% की इसमें क्या हो जाएगी, वर्दी हो जाएगा।
बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या इन क्वेश्चंस में? कर लोगे ना, अब तो कर लोगे भाई। देखो कैलकुलेशंस तो करनी है, सिंपल सा 10%, ठीक है। तो यहाँ से 100 था, 10% का मतलब क्या होता है 11/10, 12.5 का मतलब 1/8, 8 पर 1 बढ़ाया 9/8, ठीक है। यहाँ पर 11 से 1/9 का मतलब 1/9, 9 पर 1 बढ़ाया मतलब 10/9, 9 9 कट गए, 10 10 कट गए, ठीक है। 2 से काट, 4 से काट दिया, 2 बार 4 से काट दिया, 25 × 11 किया, ठीक है। 25 × 11 किया, 275/2, 137.5 यानी 37.5% की क्या हो गई, वर्दी हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ क्वेश्चंस और लिखूंगा मैंने कहा ये देखो क्वेश्चंस एक और, मैंने कहा एक प्रश्न, मैंने कहा एक शंकु के, एक प्रश्न है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या में, एक शंकु के आधार बेश, एक शंकु के आधार की एक शंकु के आधार की त्रिज्या में, एक शंकु के आधार की त्रिज्या में 10% की वर्दी, एक शंकु के आधार की त्रिज्या में 10% की वर्दी तथा ऊंचाई में 12.5% की कमी, तथा ऊंचाई में 12.5% की कमी, एक शंकु के आधार की त्रिज्या में 10% की वर्दी तथा ऊंचाई में 12.5% की कमी होने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की, उसके आयतन में कितने % की वर्दी या फिर कमी होगी, बताओ। वर्दी अथवा कमी होगी, वर्दी अथवा कमी होगी, बताइएगा आप लोग आंसर। प्रश्न कह रहा है एक शंकु के आधार बेस की त्रिज्या में 10% की वर्दी और ऊंचाई में 12.5% की कमी होने पर उसके वॉल्यूम में कितने % का चेंजेज होगा, ये आपसे पूछा है। हो गया सॉल्व, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले तो जब आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करते हैं तो शंकु के आधार की त्रिज्या में सबसे पहले तो आपको शंकु का आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले शंकु का आयतन का फॉर्मूला सर 1/3 πr² होता है। भाई सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/3 πr² होता है, 1/3 πr² होता है, ठीक है। 1/3 πr² होता है। सर 1/3 में कोई परिवर्तन नहीं, पाई में कोई परिवर्तन नहीं, आर और एच में परिवर्तन हुआ है। तो सर सबसे पहले तो आप आयतन यदि 100 मानते हो, यदि आप आयतन 100 मानते हो तो उसमें क्या हुआ देखो, त्रिज्या 10% बढ़ी, मतलब सर 11/10, ठीक है। 11/10 दो बार लिखूंगा ना, अरे r² है ना, तो 10% का मतलब क्या होता है 1/10। भाई 1%, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 10 पर 1 बढ़ाया तो मतलब कितना हुआ 11/10, 11/10 दो बार, h एक बार है, 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, 8 में एक कमी कर दो तो ये हो गया सर 7/8। बस ये थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी है, यदि आप लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखो 1 2 1 और 2 ये कट गए, ठीक है, ये दोनों अपने पास में कट गए। अब यहाँ से 8 से काटते हैं या 11 × 11 121, भाई 121 × 7 कर देना, 121 × 7 कर देना तो ये कितना हुआ 7 और 12 7 84, तो ये हो गया 84, बट्टा में क्या है 8। बस यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जैसे ही आप लोग कैलकुलेशंस करोगे तो 8 का भाग देना पड़ेगा, सर एक बार जाएगा, 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा,
एक बार जाएगा, ठीक है, 8 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा। उसके बाद में जाएगा नहीं तो 4 उतारेंगे और 4 में भाग जाएगा नहीं, 2 7 एक सैल्यू तक के लिए 0 लगा दिया। अब बताओ इसमें कितनी बार जाएगा, 8 6 48 होते हैं, इसका मतलब सर 5 बार ही जाएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा सर, 5 बार ही जाएगा, ठीक है। तो 5 बार जाएगा तो 40 होगा, पीछे बचेंगे 7/8। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, 105 से ही 7/8 हो गया, मतलब यहाँ से 100 से 105 से ही 7/8 हो गया। कितना बढ़ा, 5 से ही 7/8% क्या हो गया, बढ़ेगा। 5 से ही 7/8% क्या होगा, बढ़ेगा। आपका आंसर हो जाएगा 5 से ही 7/8, यानी 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 97 समथिंग, ठीक है। 7/8 है ना, तो लगभग देखेंगे आप लोग 70 में, 70 के अंदर 8 का भाग दोगे तो सर 9 बार तो जाएगा नहीं, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.8 समथिंग कुछ आएगा। वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस पे। बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलो और क्वेश्चंस लिखते हैं, और क्वेश्चंस लिखते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस और लिखता हूं, देखिएगा ये क्वेश्चंस छोटा सा एक प्रश्न है। एक बेलन के, प्रश्न वापस लिखना, एक बेलन के आधार की त्रिज्या में, प्रश्न है एक बेलन के आधार की त्रिज्या में, एक बेलन के आधार की त्रिज्या में, आधार की त्रिज्या में, एक बेलन के आधार की त्रिज्या में, एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की कमी तथा उसकी ऊंचाई में, तथा उसकी ऊंचाई में, तथा उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि, तथा उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि होने पर, तथा उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि होने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके कर्व सरफेस एरिया क्या बोलते हैं उसको अपना, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी, अथवा कमी होगी। एक बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की कमी तथा उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि होने पर उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि अथवा कमी होगी। बताइए एक बेलन के आधार की त्रिज्या में, एक बेलन की आधार की त्रिज्या में 20% की कमी तथा उसकी ऊंचाई में 10% की वृद्धि होने पर उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि अथवा कमी होगी। देखिए सबसे पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गलती यहाँ पर स्टूडेंट क्या करता है देखना। सबसे पहले तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। यहाँ पर स्टूडेंट ने गलती कर दी होगी, जिनका आंसर कुछ जनों का हो सकता है, उन्होंने πr² कोड कर लिया। इस बार मैंने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लिया। पहले तो आपको पता होना चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया CSA,
ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, CSA, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। अब जिनको पता है तो लिख कर देना। ठीक है, 2 पाई RH का फॉर्मूला होता है, नहीं पता है तो फॉर्मूला लिख देना, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है। सर 2 में कोई परिवर्तन नहीं, पाई में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ R और H में परिवर्तन हुआ। मान लो 100 था तो R सर R 20% की कमी हो गई, मतलब कितना हो गया सर 80/100। भाई 20% की कमी मतलब 80/100, 10% की वृद्धि मतलब 110/100। भाई 110/100 मतलब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, और 0 से काटता है 1 2, ये 1 2, 11 × 8 कितने हुए सर 88। इसका मतलब 100 से 88 हो गया, कितना कम हुआ, 12% की कमी होगी। आंसर इसका आएगा 12% की कमी। 12% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताओ। बताइए। कर लोगे आप लोग? और लिखें, चलो और लिखता हूं, लिखा क्वेश्चंस। एक गोले की, लिखना, एक गोले स्पेयर, एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। एक गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। चलो, सबसे पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई R² होता है, पता है 4 पाई R²। 4 में कोई परिवर्तन नहीं, पाई में कोई परिवर्तन। मैंने कुछ फॉर्मूले मैंने जगह छोड़ाई थी तो इसीलिए लिख पाया था, ताकि जिनको नहीं पता है तो अब लिखेंगे। जैसे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का क्या था 2 पाई RH, जिनको नहीं पता तो लिखना बेलन का। इसी तरह से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देना 4 पाई R²। ठीक है, 4 पाई R²। इसका मतलब R में परिवर्तन हुआ, सिर्फ R में परिवर्तन हुआ। तो मान लो 100 था तो R में कितना %, 20%, तो डायरेक्ट लिख दो ना 120/100। ठीक है, फिर से 120/100, बस यहाँ से आप लोग शेल कर दीजिए, 2 0 से 2 0, 1 2 1 2 12 12 144 हो गया सर। तो मुझे बताओ 100 से 144 हुआ, कितने % बढ़ गया, 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। 44% की क्या हो गई, अपने पास वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान रखना है।
अरे सबने कर लिया। बताओ अगला क्वेश्चन ये हैं, बताएंगे आप लोग। बताओ मुझे, एक गोले की त्रिज्या को एक गोले की त्रिज्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? एक गोले की त्रिज्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए? एक गोले की त्रिज्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि एक गोले की त्रिज्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उसका आयतन मान लेते हैं अपन, उसका आयतन मान लेता हूं मैं 119.7। 119.7% बढ़ जाए। बताओ एक गोले की त्रिज्या को कितने परसेंट बढ़ाया जाए, ठीक है, कि उसका आयतन 119.7% बढ़ जाए। बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, ठीक है। बताइए, सोचिए कितना आएगा। एक गोले की त्रिज्या को मैं कितने परसेंट बढ़ाऊं ताकि उसका आयतन है वो 119.7% बढ़ जाए। बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। देखो हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो सर बेलन का जो गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो दिमाग में आना चाहिए। 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है सर। 4/3 में कोई परिवर्तन, पाई में कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ आर में परिवर्तन है। सिर्फ और सिर्फ किस में है? आर में परिवर्तन है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में कह रहा है, मान लेते हैं गोले का आयतन 100 था सर। गोले का आयतन कितना था? 100 था। अब इनटू, अब उसकी त्रिज्या को बढ़ाया है, ठीक है। मान लो R% बढ़ाया त्रिज्या को, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर? 100 प्लस R वो बट्टा में 100। भाई जो भी था, जितना भी था उसमें हमने R% बढ़ाया, मतलब 100 प्लस R हो गया और बट्टा में 100। अब ये कितने परसेंट? R 3 बार है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इसकी पावर 3 बराबर में, ठीक है। 100 था, फिर 100 प्लस, मान लो 10% बढ़ाता तो क्या लिखता? 110/100, 110/100, 110/100 लिखता। 20% होता है 120/100, 120/100, 120/100, ठीक है। बराबर में इतना परसेंट बढ़ गया, मतलब 100 इसमें जोड़ेंगे तो सर कितना हो जाएगा? था 219.7 हो जाएगा। 219.7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है सर। कुल मिलाकर हमारे पास ये जो आया है 100 प्लस R बट्टा में यहाँ पर 100 बराबर में क्या हो गया? देखो बराबर में ये इस साइड आया तो सर ये कितना होगा? 2197, ठीक है, बट्टा में 100 और ये दशमलव हटाया तो यहाँ से एक 0 आ गया। अब आपको सोचना पड़ेगा ये 2197 किसका? 2197 और 1000 किसका होता है सर? ये 2197 13 का होता है, 1000 किसका होता है? 10 का। ये इसका घनमूल होता है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास में 100 प्लस R डिवाइड बाई 100 किसके बराबर हो गया? किसके बराबर हो गया? 13/10 के।
यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करोगे सर, 0 से 0 कट जाएगा, 100 प्लस आर जिसके बराबर आएगा वो आएगा 130 के। इसका मतलब आर बराबर कितना आ जाएगा सर, 30%। आर बराबर कितना आ जाएगा, 30% इस प्रश्न का आंसर होगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या? गोले की त्रिज्या को कितने % बढ़ाया कि उसका आयतन कुछ ऐसा हो गया? तो यहाँ से आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले 4/3 पाई आर क्यूब लिखा, तो 4/3 पाई आर क्यूब आर में हुआ तो 100 × 100 प्लस आर बटा 100 की पावर में 3 बराबर 219.7 हो गया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको उधर भेजा, बट्टा में 100 लिखा, यहाँ से चल किया। अब ये पता होना चाहिए, हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने वर्गमूल घनमूल अच्छे से पढ़ा। उस समय मैंने कहा था कम से कम आप लोग 20 तक याद रखें। तो उसमें यदि जिसको याद था 21 97 13 का होता है, 1010 का होता है 13 बटा, यहाँ से कैलकुलेशंस किया, आंसर आ गया। डायरेक्ट यदि आप लोगों को पता है कि सर इतना बढ़ा, मान लो ये 100 था, ठीक है, तो ये हो जाएगा सर 219.7। ठीक है, 219.7, यहाँ पर पॉइंट लगाया तो ये पॉइंट हट गया। ठीक है, ये पॉइंट लग गया। अब यदि आपको पता है क्यूब रूट है तो डायरेक्ट इसका क्यूब रूट निकालो, इसका क्यूब रूट निकालिए दोनों का, तो ये जो होता 10, ये हो जाता 13। 10 से 13 कितना बढ़ा, 3/10 × 100। आंसर कितना आ जाएगा आपका? ठीक है, 30%। डायरेक्ट कितना आ गया था, 30% आंसर आ सकता था। लेकिन ये सब लॉजिक आपको पता होना चाहिए था, ये सब लॉजिक आप लोगों को पता होना चाहिए था। बताइए इसमें किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ये बताओ। कर लिया आप सॉल्व ने? चलो एक क्वेश्चन और लिखवाता हूँ, लिखो, लिखना। एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है। एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है, जबकि इसकी ऊंचाई में, एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है जबकि इसकी ऊंचाई में 15 सही 5/13, जबकि इसकी ऊंचाई में 15 सही 5/13% की कमी की जाती है। एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है जबकि इसकी ऊंचाई में 15 सही 5/13% की कमी की जाती है। तो बताओ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ेगा? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा अथवा घटेगा? बताओ। इसका मतलब पहले तो आपको त्रिज्या पता पड़नी पड़ेगी, त्रिज्या ज्ञात करने के बाद आप लोग कर पाओगे। ठीक है, मैं थोड़ा से क्वेश्चन अब आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस लिखवाने की तरफ जा रहा हूं। एक बेलन का आयतन आपको दे रखा है 43% बढ़ जाता है जबकि इसकी ऊंचाई में 15 से ही 5/13% की कमी की जाती है। तो बताओ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा अथवा घटेगा?
कर लिया आप सबने। पहले ये देखना पड़ेगा कि त्रिज्या को कितने % बढ़ाया है। भाई कर लिया सबने। एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है। ठीक है, एक बेलन का आयतन 43% बढ़ जाता है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि बेलन का जो आयतन होता है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर? बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई में कोई परिवर्तन नहीं, आर में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं सबसे पहले आयतन यदि 100 था, ठीक है 100 था, अब आर में पता नहीं कितना था, एच में सर दे रखा है 15 सही 5/13। ठीक है, अभी इसका भिन्न रूप बताना है। भाई भिन्न रूप मान लो मेरे को नहीं पता है तो मैं सर 15 × 13 कर लूँगा। 15 × 13 करूँगा तो सर 195 होगा, उसमें 5 जोड़ूंगा तो 200, 200/13 करना है। 200/13 का भिन्न रूप निकालूंगा तो 100 से कटेगा तो 2/13 आएगा। यानी इसका जब भिन्न रूप निकालता हूँ, ठीक है 15 सही 5/13% है, इसका भिन्न रूप निकालोगे तो वो 2/13 आएगा। ठीक है, कमी हो रही है, अरे भाई इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो 2 देखो मैं बता देता हूँ फिर से, 15 सही 3 जो 5/13 है ना, इसका जब भिन्न रूप निकालोगे ना तो इसको इससे गुणा करके जोड़ोगे तो सर 200/13 आएगा। और 200/13 का भिन्न रूप निकालना मतलब 1/100 से गुणा करना, 2 0 से 2 0 कट गए तो ये कितना आ गया सर 2/13। यानी 2/13 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। 2/13 की इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो इसका मतलब 13 पे 2 की कमी हो गई, मतलब कितना हुआ सर 13, 11/13 हो गया। ओके, इनटू आर नहीं पता तो सर डायरेक्ट लिखो ना 100 + आर और बट्टा में 100। ये कितनी बार है सर, ये 2 बार है। भाई ये पूरा का पूरा कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा, ये 2 बार। और 43% बढ़ गया मतलब कितना हुआ सर 143 हो गया। ठीक है, 143 हो गया। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा और आंसर निकालिएगा। कैसे, इधर देखो सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, यहाँ से आप लोग जब इसको कैलकुलेट करते हो तो मुझे बताओ 11 का पहाड़ा इसके अंदर कितनी बार जाएगा सर, 13 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। यानी मेरे पास अब आया है 100 + आर, ठीक है 100 + आर बट्टा में ये 100 और इस पूरे के ऊपर है स्क्वायर, और इधर आ जाएगा ये 13 इससे गुणा हो जाएगा तो 13 × 13 169 हो जाएगा, और बट्टा में ये 100 आएगा। फिर से सोचना पड़ेगा 69 और 100 है क्या सर, 69 और 100 13 और 10 का स्क्वायर है, 13 और 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब फिर से 100 + आर बराबर कितना हो जाएगा, इसका देखो मैं पूरा लिखने समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी लिखने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा सर 13/10। यहाँ से देखो फिर से 0 से 0 कट गया, ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, तो आर बराबर फिर से कितना आ गया सर 30%। आर बराबर कितना आ जाएगा 30%, यानी आर में 30% का चेंजेज हुआ। यदि आपसे पूछता कि बताओ बेलन का आयतन 43% बढ़ता है, ऊंचाई इतने % घटती है, तो उसकी त्रिज्या में कितने % की वृद्धि होती है, तो उसकी त्रिज्या में 30% की वृद्धि होती है। लेकिन आपसे पूछा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको लोगों के दिमाग में वापस आना चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सर, 2πRh होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। क्या 2 में परिवर्तन, नहीं सर, पाई में नहीं। ठीक है, तो ये 100 माना इंटू 100 इंटू त्रिज्या में कितना है सर 30%, तो 30% है तो लिख दो 130/100 इंटू ऊंचाई में कितना है सर, ऊंचाई में ये रहा 2/13, 13 पे 2 की कमी हो गई मतलब कितना हुआ सर 11/13। बस यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करिएगा। आंसर देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 13 से 13 कट गया, तो ये कितना आया बताओ, 13 से 13 कट गया मतलब पीछे कितना बचा 110। तो बताओ 100 से 110 कितना बढ़ा, 10% उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो आंसर आपका फाइनल कितना आएगा 10%। ठीक है, बताइए क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ। अरे ये सब चीज़ें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं। देखो ये समझाने के लिए मुझे इतना लिखना पड़ रहा है, बाकी ये एक लाइन लिखनी है, आंसर आ जाएगा। ये आपको दिमाग में कैलकुलेशंस करनी थी, ये यहाँ से कैलकुलेशंस पता होना चाहिए। 13 13 169 मतलब डायरेक्ट 13/10 होगा, 13/10 डायरेक्ट। तो इसको कैलकुलेशंस करते ही आर बराबर 30% आ जाएगा।
ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। बताइए, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है? तो हम लोगों ने कुछ बेसिक फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर खुद एक फॉर्मूला बना के दे देता है। जैसे कुछ परीक्षा में मैंने देखा था कि एक प्रश्न ऐसे था, ठीक है, ऐसे लिखा था एक व्यंजक, ठीक है, एक कोई एक्सप्रेशंस था, एक व्यंजक एक्सप्रेशंस, ठीक है, एक एक्सप्रेशन था, कोई एक्सप्रेशंस था, ठीक है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, वह एक व्यंजक एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में, एक्स व्यंजक एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में, एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होने पर, 20% तथा 25% की वृद्धि होने पर, 20% तथा 25% की वृद्धि होने पर उसके मान में कितने % का परिवर्तन होगा? उसके मान में कितने % की वृद्धि होगी? एक बार ऐसा भी क्वेश्चंस दे रखा है, एक व्यंजक एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में एक्स तथा वाई के मानों में क्रमशः 20 और 25% की वृद्धि होने पर उसके मान में कितने % की वृद्धि होगी? सबने कर लिया? ठीक है, देखिएगा, यदि इस क्वेश्चंस की बात करें आप लोग, तो सबसे पहले तो सर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर में, तो मान लेते हैं 100 इसका वैल्यू था, एक्स क्यूब, ठीक है, तो इसका मतलब क्यूब यानी 3 बार करना है, 20 पे जोड़ूंगा तो सर 120/100, फिर सर 120/100, ठीक है, और फिर से 120/100। देखो कैलकुलेशन से बाकी आप लोग खुद कर लेना, ठीक है, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा। 25% की वृद्धि मतलब सर 125/100 और फिर से 125/100। अब आप लोग खुद कैलकुलेशंस करिएगा और आंसर ज्ञात करिएगा। कैसे इधर देखेंगे आप लोग, तो मुझे बताओ, सबसे पहले 100 से 100 कट गई, ठीक है, 1 2 ये दोनों कट गए, फिर 1 इससे ये कट गया, ठीक है, इससे ये कट गया। अब यहाँ से आप लोग देखेंगे तो सर ये 5 बार और ये 4 बार, ये 4 बार और ये 5 बार, ठीक है, 4 का पहाड़ा इसके अंदर 3 बार, 4 का पहाड़ा इसके अंदर 3 बार, ठीक है, ये ठीक रहेगा। अब आप यहाँ से कैलकुलेशंस करेंगे तो मुझे बताओ, 12 × 3 36 36 इंटू, ठीक है, ये ऐसे कर लेना, 3 × 3 9, 12 × 9 108, 12 × 9 कितने हो गए? 108, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से कैलकुलेशंस करोगे तो सर 108 × 25/100 यही होगा। अच्छा, इसको और काट दो ना, काहे को टेंस ले रहे हो, इधर देखो और सरल कर रहे लेना। ये इसको काट देता हूँ, 5 का पहाड़ा इसमें सर 2 बार और 2 का पहाड़ा इसमें 6 बार, ताकि ये नीचे कुछ बचे ही नहीं, ठीक है, नीचे कुछ बचे ही नहीं। अब ठीक रहेगा ना, 6 × 3 करूँगा सर 18 और 18 × 3 करूँगा 54 और 54 × 5 करूँगा तो सर 5 × 5 25, 250 तो ये हो गए, 250 और 20 हो गए, यानी 270 हो गए।
कितने हो गए 270, मतलब 100 से 270 हो गया तो बढ़ा कितना सर 170% अपना आंसर आ जाएगा। क्या बताइए, किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। अब बताइए आप लोगों को ये जो मैंने आज कंसेप्ट बताया वो समझ में आया कि नहीं आया। पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने इस कंसेप्ट को स्टार्ट किया था, तो अब ये हमारा खत्म होता है यहाँ पर। क्या ये कंसेप्ट आप सबको समझ में आया? सबसे बेहतरीन तरीका है इस वे से आप लोग करिए। कुछ बुक्स में अनुपात से कर रखा है, वो भी सही है। अनुपात का भी मतलब तो कैलकुलेशंस तो वही रहेगी। क्या क्या कहते हैं उसको, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी वो ऐसे कहता है सर 5 से 6, फिर 5 से 6, फिर 5 से 6। ठीक है, वही तो बात है। यहाँ पर मैंने ये ना लिख के ऐसा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 25% मतलब 1/4, तो इसका मतलब सर 4 से 5, ठीक है, फिर 4 से 5। अब यहाँ पर मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 5 5 कटेगा, ठीक है, ठीक है, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, सर ये 2 से ये 3 बार कटेगा, बस वही तो बच गया। यहाँ से क्या बचा, 2 × 5 10 बच गया, ठीक है। इधर कितना बच गया, 3 × 3 × 3 27 हो गया। 10 से 27 17 बढ़ा किस पे, 10 पे, प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। देखो 2 0 से 2 0 170 आंसर आ गया। बात यही तो है। इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखिए, एक ही बात है। भाई मैं 125/100 को 5/4 तो लिख ही सकता हूं ना, ठीक है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं क्वेश्चंस ये कह रहा हूं, आगे मैंने क्वेश्चंस और लिखे हैं आप लोग, तो आगे क्वेश्चंस लिखेंगे तो ये एक क्वेश्चंस लिखें। मैंने कहा दूध के भाव में, दूध के भाव में, दूध के भाव में, दूध के भाव में 20% की वृद्धि होने पर, दूध के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति, दूध के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में, अपनी खपत, एक व्यक्ति अपनी खपत या फिर उपभोग या फिर कंजप्शन, ठीक है। दूध के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत या उपभोग में, कंजप्शन में कितने प्रतिशत की, दूध के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत या उपभोग या कंजप्शन में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, कितने % की कमी करेगा कि दूध पर होने वाला खर्च, कि दूध पर होने वाला खर्च, कि दूध पर होने वाला खर्च, कि दूध पर होने वाला खर्च यथावत रहे, यथावत रहे, रिमेन सेम। देखो दूध के भाव में 20% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत या उपभोग में कितने % की कमी करेगा कि दूध पर होने वाला खर्च क्या रहे, एकदम सेम रहे। वेरी वेरी सिंपल। इधर देखेंगे आप लोग, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। यदि मेरे पास में ऐसा क्वेश्चंस है, ठीक है, तो कह रहा है दूध के भाव में यदि 20% का इंक्रीमेंट होता है तो एक व्यक्ति अपने कंजप्शन में कितने % का रिड्यूस करे, कंजप्शन में कितने % का रिड्यूस करे, ताकि जो दूध पर होने वाला खर्च है, एक्सपेंडिचर है, इसका जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है, ठीक है, वो क्या रहे, रिमेन सेम रहे, ठीक है। द प्राइस ऑफ मिल्क इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड हाउ मच % ऑफ इस कंजप्शंस बी डिक्रीज बाय अ फैमिली या जो भी है, ठीक है, तो उसके द्वारा, ताकि दूध पर होने वाला जो एक्सपेंडिचर है वो क्या रहे, रिमेन सेम रहे। हमें क्या दूध का भाव पता है? नहीं सर, हमें दूध का भाव नहीं पता है, ठीक है। तो कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, मान लीजिए दूध का भाव 100 रुपये है। हमने मान लिया कि दूध का भाव जो है वो 100 रुपये है।
माना कि दूध का भाव कितना है 100 रुपये है। अब जैसे ही मैं क्या हुआ कि दूध का भाव 20% बढ़ गया, चलो जब 20% दूध का भाव बढ़ा है इसका मतलब भाव कितना हो गया 120 हो गया। भाई जब दूध का भाव 20% बढ़ा है इसका मतलब 100 से 20% बढ़ा, मतलब कितना हो गया 120 हो गया। अब ये कह रहा है वापस 120 से कितने परसेंट कम करूं, 120 से मैं कितना कम करूं कि दूध पर होने वाला खर्च यथावत रहे। यथावत मतलब 100 का 100 रहना चाहिए, दूध का भाव वापस कितना रहना चाहिए 100 का 100। भाई समझ लीजिए ऐसे, इसको लिखना बाद में। मैं आपसे कहूं कि जैसे ही आप मान लो आज शाम को गए, ठीक है, आज शाम को आप लोग, ठीक है, घर से मान लो 30 रुपए लेके निकले, ठीक है, और वहां पर देखा दूध की दुकान पे चौहटे का दूध लिखा था और उस पे लिखा है आज का भाव 30 रुपए। आज का भाव कितना है 30 रुपए है। आपने अपने जेब से 30 रुपए दिए, उसको 1 लीटर दूध लेके आ गए, ठीक है, 1 लीटर दूध लेके आए। दूसरे दिन आप वापस गए, घर से वही 30 रुपए आपको दिए गए कि ये लो 30 रुपए दूध लेके आना, कल लेके आया था 1 लीटर, आज 1 लीटर और लेके आ जाना। 30 रुपए दिए, आप गए वहीं पर उसी दुकान पे गए, उसी बोर्ड पे देखा तो आज चौक से मीठा लिखा और वहां 30 की जगह काट के लिख रखा है 45 रुपए। 30 रुपए की जगह काट के क्या लिखा है 45 रुपए लिखा है। इसका मतलब दूध का भाव कितना बढ़ गया 15 रुपए बढ़ गया, ठीक है। और 15 रुपए बढ़ गया, या मैं ऐसे कह सकता हूं दूध का भाव 50% बढ़ गया। भाई दूध का भाव 30 था, 30 का 50% 15 ही तो होता है, मतलब दूध का भाव 50% बढ़ गया है। परंतु आपने जैसे ही उसको 30 रुपए पकड़ाए, उसने कहा आज 1 किलो दूध नहीं आएगा, ठीक है। यदि आपको पूरा दूध लेना है तो 45 रुपए दीजिए, 1 लीटर दूध लेना है तब तो आपको 45 रुपए देना है। आपने फिक्स कर लिया मैं मेरा खर्च यथावत रखूंगा, मैं मेरा खर्च यथावत रखूंगा, मतलब सर कल मैं आपको 30 रुपए दिए तो आज भी 30 रुपए दूंगा। तो दुकानदार ने कहा आज 30 रुपए भले ही दो, 30 रुपए भले ही दो, लेकिन आप अपनी खपत, आप जो अपना कंजप्शन कर रहे थे उसमें आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। तो आपने कहा 30 रुपए का दूध दे दीजिए, तो 30 रुपए के दूध में क्या 1 लीटर दूध आएगा, नहीं आएगा। सर आपको 15 रुपए का दूध क्या मिलेगा, कम मिलेगा, मतलब 15 रुपए की कमी करनी पड़ेगी। और ये 15 रुपए की कमी करनी किस पे पड़ेगी, 45 रुपए पे। यानी आपको यदि परसेंटेज की बात करें तो सर 15 रुपए की कमी करनी पड़ेगी किस पे, बड़े हुए 45 पे। और प्रतिशत की बात करें तो इंटू 3, 15 का पहाड़ा इसमें 3 बार, यानी 33 सही 1/3% दूध कम आएगा, ठीक है। मतलब 1 लीटर कल मिल रहा था तो आज आपको 600, मतलब 1 लीटर पूरा ना मिल के 667 ml समथिंग दूध मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई? तो यही तो भाव यहां हो रहा है। कल तक दूध का भाव 100 रुपए था, आज 20% दूध का भाव बढ़ गया, इसका मतलब 120 हो गया। लेकिन आप चाहते मेरा खर्च यथावत रही तो 100 हो गया। बताओ कितनी कमी करनी पड़ी, कितनी कमी करनी पड़ी? सर 120 से वापस 100 पे आने के लिए आपको 20 की कमी करनी पड़ी। किस पे कमी करनी पड़ी भाई, किस पे? 120 पे कमी करनी पड़ी। और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ेगा। प्रतिशत निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बट्टा में इंटू 100 करना पड़ेगा। बस यहाँ से आप लोग कैलकुलेशंस करना। 20 का पहाड़ा 120 में 6 बार और 1/6 याद करिए कितना हो, 16 से ही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? 16 सही 2/3% की आपको लोगों को क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। मान लो किसी को फ्रैक्शन से करना है इस क्वेश्चन को, जो फ्रैक्शन से करना चाहता है प्रभु, जो फ्रैक्शन से करना चाहता है प्रभु, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20% का भिन्न रूप दिमाग में लेके आओ, ठीक है, 20% का भिन्न रूप दिमाग में लेके आओ। सर 20% का जो भिन्न रूप होता है, 20% का भिन्न रूप 1/5 होता है। समझ में आया 1/5 कैसे आया? यानी कि सर 5 रुपए दूध का भाव था, जहां 100 मान रहे थे वहां 5 रुपए मानो। 5 रुपए दूध का भाव था, उस पर एक भाव बढ़ा मतलब 6 रुपए हो गया। लेकिन आप चाहते वापस कम हो, कितना? वापस 5 हो तो 5 कर दिया, लेकिन 6 से 5 लाने में 1 की कमी करनी पड़ी। किस पे? 6 पे। प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100। आंसर आ गया मेरा फिर से 16 सही 2/3% की कमी करनी। क्या बात समझ में आई क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक?
बताइए किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताओ। कर लोगे? दूध के भाव में 20% की। चलो अभी आप लोग एक क्वेश्चंस मुझे करके बताओगे। मैंने कहा चलो यहाँ दूध की जगह कर लेते हैं अपन कुछ और। ठीक है, आप लोग पूरा प्रश्न लिखेंगे, लिखो। दूध की जगह लिखेंगे आप लोग, दूध हो गया, अब दूध में चावल मिला के खा लीजिए, तो लिखो चावल के भाव में 14 सही 2/7% की वृद्धि। चावल के भाव में 14 सही 2/7% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की कमी करेगा कि चावल पर होने वाला खर्च यथावत रहेगा? करके बताओ। आप पूरा प्रश्न लिखेंगे। चावल के भाव में 14 सही 2/7% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की कमी करेगा कि चावल पर होने वाला खर्च यथावत रहे? कर दिया सॉल्व? आप सभी ने कर दिया क्या? सभी ने कर दिया? सर 14 सही 2/7% जैसे ही दिमाग में दिखा, 14 सही 2/7% जैसे ही दिमाग में दिखा, भिन्न रूप दिमाग में आया 1/7। वृद्धि है तो प्लस है, 1/7 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, इसका मतलब सर 7 रुपये यदि मेरा पहले भाव था तो उस पर 1 बढ़ा के हो गया 8, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा खर्च यथावत रहे, मतलब 7 का 7 रहे। तो बताओ 8 से 7 कितने की कमी हुई? 1 की। किस पे? 8 पे। प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100, 1/8 कैलकुलेट करना, याद करो 12.5% हो जाएगा। यानी सर 12.5% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। 12.5% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत है तो बताओ। आज हम लोगों ने ये कंसेप्ट और देखा है, इस पे प्रैक्टिस करेंगे अभी भी। ठीक है, हम लोग इस पे और प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको मात्र प्रत्येक क्लास के अंदर 10 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आराम से इन 10 क्वेश्चंस को करिएगा, इस पे वापस प्रैक्टिस करिएगा और मज़े से कोर्स करना है। चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ज़रूरत पड़ी तो मैंने कहा है 2 घंटे की क्लास भी हो जाएगी। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैथ्स की 2-2 घंटे की क्लास हो जाएगी, परंतु चिंता नहीं करना है। प्रैक्टिस आप लोगों को खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे आज की क्लास सबको समझ में आई? कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसी लगी आज की क्लास आपको। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो भी कमेंट जरूर करना। ठीक है, आप ऐसे प्रश्नों को हम लोग कर पाएंगे अब। ठीक है, बाकी अपन कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ में। थैंक यू सो मच।